क्या आप सोच सकते हैं कि महाभारत के असली योद्धा कोई कौरव पांडव नहीं, बल्कि वो महायोद्धा थे जिन्हें अतीत में शूद्र या अछूत और वर्तमान में SC ST OBC इत्यादि कहा जाता है। क्या आप जानना चाहेंगे कि कैसे बहमनों ने अपने एक छोटे से घरेलू झगड़े को महाभारत का नाम दिया और इस युद्ध के असली विजेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया। बेशक अभी ये बातें आपको कुछ अटपटी, कुछ ड्रामेटिक सी लग रही होंगी, लेकिन अभी अगले सिर्फ 5 मिनट में सब क्लियर हो जाएगा। तो स्वागत है आपका BBS YouTube चैनल पर। अगर आप अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए और चलिए हमारे साथ आज के सफर पर, जिसमें हम माचिस की छोटी सी तिल्ली की सहायता से आज आपको बड़े धमाके करके दिखाने वाले हैं। आज हम यहाँ आपके सामने बाकायदा ऐसे जिंदा सबूत रखेंगे जिन्हें पिछले सैकड़ों सालों से महाभारत नाम के इस डिब्बे में बंद करके रखा गया है। इसमें यादव हैं, क्षत्रिय हैं, निषाद हैं, बहमन हैं और एकलव्य भी है, यानी बहस के लिए फुल तड़का मसाला है। आप जम के डिबेट कीजिए और इसीलिए तो देखिए, कहीं यादव पूरी जी जान से कौरव पांडवों को अपने पुरखे साबित करने में लगे हुए हैं और कहीं क्षत्रिय, कहीं दलित एकलव्य के पक्ष में द्रोण को हड़का रहे हैं। यानी सबके लिए फुल्ली इंटरटेनमेंट है, फुल्ली तड़का। खूब बहस कीजिए, अच्छा कहिए या बुरा कहिए, लेकिन बहस का मुद्दा महाभारत को ही रखिए। और यकीनन इसी फर्जी बहस को जन्म देने के लिए ये फर्जी ग्रंथ लिखा गया है। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि महाभारत का कोई सिंगल सबूत भी आज तक नहीं मिला है कि ये कभी हुआ था। हमने भारतीय पुरातत्व विभाग यानी ASI और यूनेस्को, फेसबुक, इंस्टाग्राम, X सब जगह पूरी कोशिश की, पर सबूत 0/0। सब जगह सिर्फ एक ही डायलॉग लिखा है कि माना जाता है मान्यता है, माना जाता है मान्यता है, बस दैट्स ऑल। अब अगर हम आपसे कहें कि महाभारत काव्य SC ST OBC बहुजन लोगों के असली इतिहास को दबाने के लिए लिखा गया बहुत बड़ा धोखा और विश्वासघात है, तो क्या आप मानेंगे? नहीं ना। लेकिन चलिए देखते हैं आप कब तक नहीं मानेंगे। आज हम आपको वो सबूत दिखाएंगे कि आपको मानना ही पड़ेगा। यहाँ पहले तो हम एक छोटी सी सलाह उन्हें देना चाहते हैं जो खुद को कौरव पांडवों का वंशज साबित करने के लिए बेताब हैं। तो दोस्तों, खुद को इनका वंशज मानने से पहले आप महाभारत में आदि पर्व के अध्याय 58 के श्लोक 120 से 127 तक और अध्याय 99 के श्लोक 1 से 36 तक को ठीक से पढ़िए और नियोग प्रक्रिया को समझिए। हमारा दावा है कि फिर भूल कर भी कोई खुद को कौरव और पांडवों का वंशज नहीं कहेगा। ये सब श्लोक ऐसे हैं कि इनका जिक्र तक हम यहाँ नहीं कर सकते। फिर भी अगर किसी की श्रेष्ठता कुल बुला रही है तो इसका भी बंदोबस्त किया गया है। 2 लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, उन्हें पढ़ लीजिएगा, कुलबुलाहट शांत हो जाएगी। चलिए अब आते हैं महाभारत पर। भारत के इतिहास में सिर्फ 2 ही बड़े और विशाल युद्ध हैं। नंबर 1 कलिंग युद्ध, जो भारत के महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने जीता था। इसकी चर्चा ज्यादा नहीं होती क्योंकि इसमें कोई ट्विस्ट नहीं है, कोई ड्रामा नहीं है, तड़का नहीं है। जबकि सम्राट अशोक को दुनिया के लगभग सभी इतिहासकारों ने भारत ही नहीं बल्कि विश्व का पहला सबसे बड़ा महायोद्धा और विजेता सम्राट माना है। लेकिन बहमनों की अपनी अलग ही डपली, अपना अलग ही राग है। इन्होंने विष्णु पुराण, भगवत पुराण इत्यादि अपने बहमनी ग्रंथों में दुनिया के इस महान विजेता अशोक को चांडाल, शूद्र और नीच लिखा है। भला बताइए, दुनिया के किसी भी देश में आपने कहीं देखा है कि कोई अपने ही देश के महायोद्धा विजेताओं की इस तरह से बेइज्जती कर रहा हो, उन्हें इस तरह से प्रताड़ित कर रहा हो? ये केवल भारत में ही होता है। इन बहमनों को ना तो भारत के गौरव से कोई मतलब है और ना ही इतिहास से। बस अपना काम बनता और भाड़ में जाए देश और देश की जनता। चलिए यहाँ आपको बता दें कि मौर्य को ही चौर्य लिखा गया है और बंगाल में इन्हें ही चौमार्य या चौमोर कहा गया है। गुजरात, उड़ीसा और कुछ राजस्थानी हिस्सों में इन्हें ही परमार, महाराष्ट्र में महार, मौर्य और यूपी, झांसी, ग्वालियर में मौर्य इत्यादि कहा गया है। इसके अलावा पटेल, पाटिल, शिंदे, सिंधिया भी प्राचीन मौर्य वंश का ही हिस्सा है। लेकिन कोई बात नहीं, इसकी बात अभी हम आगे करेंगे। तो दूसरा विशाल युद्ध सामने आता है महाभारत, जो कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया। इसकी चर्चा आपने खूब सुनी होगी। चारों तरफ बहस चलती है, कोई बुरा बताता है, कोई भला। कई फिल्में बन चुकी हैं, मेगा टीवी सीरियल बन चुके हैं। महाभारत को 5वां वेद घोषित किया जा चुका है
और इसे ऐसे पेश किया जाता है जैसे ये ही भारत का असली इतिहास है, और वो भी तब जबकि महाभारत युद्ध का कोई ठोस सबूत आज तक नहीं मिला है। तो फिर ये सवाल तो जरूर उठेगा कि आखिर इस युद्ध की पैदाइश कैसे हुई। इसके राइटर वेद व्यास जी को इसे लिखने की प्रेरणा आखिर कहाँ से मिली? तो जवाब है कलिंग युद्ध से, जिन्हें मौर्यास ने लड़ा था, शूद्रों ने लड़ा था और जीता भी था। अब हम कुछ ऐसे जीवित सबूत आपको दिखाएंगे जो एक तरफा गवाही देते हैं कि महाभारत युद्ध सिर्फ एक काल्पनिक काव्य ग्रंथ है, जिसे लिखने का एकमात्र उद्देश्य बहमनों द्वारा कलिंग युद्ध की भव्यता और सम्राट अशोक मौर्य की वीरता और उनकी विश्व विजेता छवि को धूमिल करना था। और ये कैसे किया गया, चलिए ये भी अब देखते हैं। क्या आपने कभी कलिंग युद्ध के बाद अशोक के शिलालेखों पर मिले इन देशों और राज्यों के नामों को महाभारत के लिखे नामों में मैच करके देखा है? नहीं ना? चलिए आज देखिए। सम्राट अशोक के शिलालेख 13 पर लिखा है, धम्म विजय ही सबसे उत्तम है, और इसमें देशों के नाम लिखे हैं गांधार, कलिंग, यवन, चोल, पांड्या, श्रीलंका तक। सम्राट अशोक ने लिखवाया कि भारत से 600 योजन दूर तक यानी यूनान तक और दक्षिण में श्रीलंका तक धम्म शासन स्थापित हो चुका है। बौद्ध धर्म की संस्थापना की जा चुकी है और ये सभी बौद्ध देश आज भी दुनिया के नक्शे पर मौजूद हैं। तो बेशक पूरे सबूतों के साथ ये परम सत्य है कि दुनिया में बौद्ध धर्म की संस्थापना भारत के महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने की। अनेकों शिलालेख, स्तंभ लेख, गुफा लेख, दुनिया के अनेकों देशों से प्राप्त हुए बौद्ध धर्म ग्रंथ इस ऐतिहासिक घटना के जीवित गवाह हैं। कोई भी कलिंग युद्ध की सत्यता और इसके बाद हुए बुद्धिज्म के दुनिया में विस्तार, संस्थापना या स्थापना से इनकार नहीं कर सकता। और इसके बाद अब महाभारत में देखिए, जहाँ भी यही नाम आते हैं, कुरु, गांधार, यवन, चोल, पांड्या, श्रीलंका, कहीं का नरेश, कहीं का राजा, यही सब इसमें भी है। अशोक ने इन देशों के नाम तब लिखवाए जब उन्होंने इन देशों को जीत लिया था और वहाँ बुद्धिज्म को संस्थापित कर दिया था, स्थापित कर दिया था। लेकिन महाभारत में बहमनों ने क्यों बिना बात ही नकल टीप कर इन देशों के नाम लिख डाले हैं, ये समझ से बाहर है। बताइए, पांडवों ने इनमें से किस देश को जीतकर वहाँ हिंदू धर्म स्थापित किया था? कोई सुई की नोक जितना भी सबूत है किसी के पास? और नंबर 2, कलिंग युद्ध के बाद महाराज अशोक का टारगेट था वर्ल्ड पावर बनना, और वो बने भी, पूरी दुनिया इसकी गवाह है। लेकिन पांडवों का टारगेट क्या था? वो महाभारत युद्ध जीतने के बाद क्या बने? इसका जवाब महाभारत से जड़ समेत गायब है। उन्होंने कितने देशों में हिंदू धर्म की संस्थापना की, ये जवाब भी गायब है। पूरी दुनिया में कोई एक ऐसा छोटा सा भी हिंदू देश तो नहीं है। जबकि श्लोक देखिए कितने भारी भारी लिख डाले। ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया में बस यही भागे फिर रहे थे दुनिया को बचाने के लिए। ये महाभारत का सबसे मशहूर श्लोक है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम्। यानी जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब तब मैं खुद प्रकट होता हूँ। क्यों प्रकट होता हूँ? लिखा है कि धर्म की संस्थापना के लिए। ये पढ़ने सुनने में कितना अच्छा लगता है, लेकिन वो देश कहाँ है जहाँ धर्म की संस्थापना करने के लिए खुद भगवान अवतार ले रहे थे, बिल्कुल किसी अंग्रेजी कॉमिक्स के सुपर हीरो की तरह, जो आसमान से धरती पर उतर आया हो दुनिया को बचाने के लिए। इसका भी जवाब जड़ से गायब है। तो क्या अब भी आपको नहीं लगता कि ये सब अशोक की कलिंग विजय से नकल करके ही लिखा गया है? और क्या अब भी आपको नहीं लगता कि ये सम्राट अशोक और भारत के गौरवशाली इतिहास के साथ ही साथ भारत के SC ST बहुजन समाज के प्राचीन गौरवशाली इतिहास के साथ किया गया बहुत बड़ा विश्वासघात है? वो भी तब जब बहमनों को इसी देश के इन्हीं 85% SC ST OBC लोगों ने देवता मानकर पूजा है, सम्मान दिया है। फिर भी इन बहमनों ने उसका ये सिला दिया कि उनके इतिहास के साथ इतना बड़ा धोखा कर डाला। और अगर ये बहमन इतिहासकार मौर्याज और बुद्धिज्म को ही अपने पुरखे और हिंदू धर्म बता रहे हैं, हमारे ही गौरवशाली इतिहास पर गर्व से अपनी छाती फुला रहे हैं, तो फिर सही नाम लिखने में इन्हें क्यों शर्म आती है? खुलकर क्यों नहीं बोलते लिखते? और अब जरा रिश्ते नातों की भी बात हो ही जाए। कौरव पांडव कौन थे? आपस में चाचा ताऊ के लड़के थे, और झगड़ा द्रौपदी के लिए था जो 5 पांडवों की इकलौती पत्नी थी और कौरवों की चचेरी भाभी थी। अब बताइए, इस छोटे से घरेलू झगड़े में यूनान, श्रीलंका, गांधार के राजा क्या करने घुस गए थे? सम्राट युधिष्ठिर, अब आप दांव पर
क्या लगाओगे? मैं अपने दास दासी को दांव पर लगाता हूँ। दाल? मुझे 9 चाहिए, 9। आजकल देशों की लड़ाई में कोई दूसरा देश नहीं बोलता और यहाँ इनके घरेलू कलह में दुनिया के देश घुसे पड़े हैं। गए हैं तलवार। बताइए, कमाल है ना। अब इसे दिमाग का दिवालियापन ना कहें तो आखिर फिर क्या कहें, बताइए। इनकी ऐसी बातों से दुनिया हमारे ऊपर हंसती है। और फिर अगर महाभारत युद्ध इसी भारत भूमि पर कभी हुआ था तो कुछ तो सबूत या कोई तो जवाब मिलना चाहिए था। लेकिन यहाँ तो सब कुछ गधे के सिर से सींग की तरह गायब है, कुछ नहीं मिलता। अब इनकी एक और अकल से दुश्मनी और आलसीपन का नमूना देखिए। अभी सन 2025 चल रहा है, तो आज से 2025 साल पहले ईसाई धर्म बना कंफर्म। और इसके बाद 610 ईस्वी में, यानी आज से सिर्फ 1415 साल पहले इस्लाम धर्म बना। यानी जब महाभारत युद्ध हुआ उस वक्त दुनिया में कोई दूसरा धर्म था ही नहीं, सिर्फ एक ही धर्म था। तो अब बताओ, ये भगवान आखिर किस दूसरे धर्म से अपने धर्म को बचाने के लिए अवतार ले रहे थे? यानी भाई लोग सांप सीढ़ी के खेल में सीढ़ी लगाना ही भूल गए, या फिर कहिए कि अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में इन धूर्तों ने भगवान तक को भी खींच लिया। एक और नमूना देखिए, आपके होश उड़ जाएंगे और तब आपको समझ में आएगा कि हमने थंबनेल और टाइटल में बहुजन या शूद्र क्यों लिखा है। हमने अभी आपसे कहा था कि आर्यभट्ट कहते हैं 3102 ईसा पूर्व, बाकी विद्वान कहते हैं 1500 से 1000 ईसा पूर्व। अब इन संख्याओं के आखिरी अंक को हटा दीजिए। 3102 बन जाता है 310 ईसा पूर्व, 1500 बन जाता है 150 ईसा पूर्व और 1000 बन जाता है 100 ईसा पूर्व। क्या आप समझ रहे हैं कि ये नई तारीखें हमें कहाँ ले जा रही हैं? सिर्फ एक अंक हटते ही ये नई तारीखें हमें सीधे मौर्य साम्राज्य के सुनहरे दौर में ले जाती हैं। यानी आज से लगभग 300 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक मैच करनी थी। यानी इनसे संख्या भी कोई ऐसी नहीं बनाई गई जो डिकोड ना हो सके। बस हमने लास्ट का एक अंक हटाकर देखा और सारी पोल पट्टी खुलकर सामने आ गई। तो इन दोनों ही युद्धों की तुलना करने पर साफ साफ दिखाई देता है कि कलिंग युद्ध को ही महाभारत युद्ध बताकर बहमनों ने एकदम मुफ्त में खुद को विजेता और श्रेष्ठ घोषित कर लिया है। हींग लगे ना फटकरी, रंग चोखा ही चोखा। हरिशंकर परसाई जी ने अपने व्यंग्य ब्राह्मण से शूद्र तक में ब्राह्मणों को एक ऐसा परजीवी प्राणी बताया है जो खुद उत्पादन नहीं करता बल्कि दूसरों के द्वारा उत्पादित अन्न पर जीवित रहता है। लेकिन हमें तो ऐसा लगता है कि ये दूसरों के अन्न पर ही नहीं बल्कि दूसरों के बनाए हुए इतिहास को भी चुरा कर जीवित रहता है। आमतौर पर आपने देखा होगा कि लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन यहाँ आपने देखा कि बहमन तो झूठ लिखता भी है और फिर पूरी बेशर्मी के साथ उसका प्रचार भी करता है, और वो भी इतिहास का नाम लेकर। और फिर देखिए, पूरी काव्य रचना में कहीं भी ये तक नहीं लिखा कि महाभारत युद्ध में भारत की जीत हुई थी। सिर्फ पांडवों की जीत हुई थी। इस युद्ध से भारत का क्या भला हुआ, कोई जवाब नहीं मिलता। जबकि कलिंग युद्ध, जो बहमनों के अनुसार शूद्रों ने लड़ा था, उससे भारत विश्व शक्ति बना था, एक विशाल और अखंड भारत बना था। और बेशर्मी देखिए कि भारत के इस सच्चे और गौरवशाली इतिहास को झूठी कहानियों के आधार पर धूमिल करने की कोशिश की गई है इन्हीं बहमनों के द्वारा, क्योंकि इतिहास और कलम इन्हीं के हाथ में तो थी। हमने थोड़ी कुछ लिखा है कहीं, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि खुद को श्रेष्ठ साबित किया जा सके। तो क्या भारत के शक्तिशाली और गौरवशाली असली इतिहास से भी बढ़कर ब्राह्मणों के लिए अपनी झूठी श्रेष्ठता है? दोस्तों, कुल मिलाकर महाभारत काव्य ग्रंथ बहमनों द्वारा लिखा गया एक काल्पनिक काव्य ग्रंथ है, जिसमें पंडितों के किसी छोटे मोटे आपसी घरेलू झगड़े को सीधा कलिंग युद्ध से जोड़कर महाभारत का नाम दे डाला, और जिन्होंने इस युद्ध को वाकई लड़ा था उन्हें शूद्र घोषित करके सीन से ही गायब कर दिया गया। अब सारे सबूत, तर्क और विचार हमने आपके सामने रख डाले हैं, और ये सब एक सुर में एक ही बात कह रहे हैं कि कलिंग युद्ध को ही महाभारत युद्ध बनाकर पेश किया गया है। और इस युद्ध के असली योद्धा वही थे जिन्हें आज SC ST OBC कहा जाता है। तो हम पूरे सम्मान से अपने उन पुरखों की महानता और उनकी ताकत को नमन करते हैं जिन्होंने इस देश को एक अखंड और महान देश बनाया।
बेशक बहमनों ने हमारे सभी प्रेरणा स्रोतों को चुराकर अपना पिता घोषित कर डाला है, क्योंकि कलम उनके हाथ में थी, इतिहास उन्होंने लिखा। लेकिन अब पिछले 12-14 सालों से जब से सोशल मीडिया आया है, तब से ये बातें खुलकर सामने आने लगी हैं। तो अब बताओ, क्या था महाभारत? उन महायोद्धाओं की कहानी जिन्हें आज शूद्र कहा जाता है, या कि कोई अलौकिक युद्ध जिसमें खुद भगवान युद्ध लड़ रहे थे? खुलकर बताइए कि दुनिया में धर्म की संस्था अपना महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने की, या फिर इन ताऊ चचेरे भाइयों ने जिन्हें पांडव कहा गया है? जवाब हम आप पर छोड़ते हैं, कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और BBS चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।